सलाम दोस्तों, अभी मैं अहमदाबाद से आ रहा था तो साबरमती के ऊपर एक ओवर ब्रिज बना है और उसको लिखा गया है रिवर फ्रंट। और रिवर फ्रंट के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर भगवा झंडा लगा हुआ था। हमने कहा साबरमती के संत ने हमको तिरंगा दिया और साबरमती के संत की हत्या करने वालों ने यहाँ पे भगवा झंडा। हम उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में खड़ा होता है कि मोदी जी रिकॉर्डेड भाषण में बोले थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा। नोटबंदी हो गई, 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन आतंकवाद नहीं रुका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। ये जब भी बोले तो बस पूछ लीजिए इसमें सच कौन सी बात है। अलग बात है कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ है। क्या किए हैं ये हमारे साथ, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज से अपना काम करते रहते हैं। सच बोलने वालों को देशद्रोही बनाते रहते हैं। मैं जाना नहीं चाहता। किसान मध्य प्रदेश में एक साल में 837 किसानों ने आत्महत्या की है। जहाँ आपकी ही बीजेपी की सरकार है, क्या वो किसान हिंदू है कि नहीं है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग देश के अंदर गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं, क्या वो हिंदू है कि नहीं, ये बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। और आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको सब व्यापारी हमेशा से भाजपा का समर्थन करते थे। ज्यादातर पाटीदार समुदाय के लोग हमेशा भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन यह सरकार किनके ऊपर डंडे चलाई है? सूरत में व्यापारियों को डंडे मारी है और इससे पहले देशद्रोही बोल करके पाटीदार समाज के लोगों को जेल में डाला है। इसीलिए ये जिनका सबसे ज्यादा नाम लेते हैं और जो लोग इनको अपना समर्थन देते हैं, सबसे पहले ये उसी का शिकार करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं हो, अगर राजनीति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, तो सबसे पहली हत्या अपने साथ में चल रहे लोगों की जाती है। और आपको मालूम है कि इसी प्रदेश में गृह मंत्री तक की हत्या हुई है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो बार बार ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू धर्म की फिलॉसफी इनको मालूम होती तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कण कण में राम बसते हैं। कण कण में जब राम बसते हैं तो महसाना में भी राम है, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? राम अगर हमारे मन में बसते हैं तो किसी धर्म के लोगों को मार करके मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? और उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि तुमको राम ने बनाया, तुम राम को बनाने चले हो। तुमको राम ने बनाया, तुम राम को बनाने चले हो। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। उस बात को बदल करके कहना चाहिए, मुख में नाथू राम बगल में छुरी। गोडसे को अपना भगवान मानने वाले, गांधी को पाकिस्तान का जिम्मेवार मानने वाले, उनका चश्मे का फोटो लगा करके घूम रहे हैं और कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। सही बात है, स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन किसको मार करके सफाया किया जा रहा है? इस देश के अंदर दलितों को मारा जा रहा है, इस देश के अंदर गरीबों और किसानों को मारा जा रहा है, इस देश के अंदर जो ओबीसी समाज के लोग हैं, इस देश के अंदर जो आदिवासी और महिलाएं हैं, उनकी हत्या करके सफाया की जा रही है। ये इनके स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई है। स्वच्छ भारत अभियान तो हमने चलाया है, और आज से नहीं, जब भारत बना भी नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता से के बाद से ही, वैदिक काल से ही अगर इतिहास को उठा लें तो हम नालियों को साफ करते रहे हैं। आपने कब भारत को स्वच्छ बनाया?
सवाल है, ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान कहना है तो 4 पत्ता गिरा करके झाड़ू लगाने का नाटक बंद कीजिए। एक बार हमारे साथ गटर में उतरिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई है, जहाँ इंसान से ज्यादा कीमत जानवरों की दी जा रही है। दुनिया भर में गाय गोबर देती है, भारत में वोट दिलवाती है। भारत में गाय वोट देती है। इसीलिए कभी कभी मेरे मन में आता है कि क्या ये गाय के सच्चे भक्त हैं? कोई भी आपको अगर गौ रक्षक मिल जाए तो शांति पूर्वक उसके पास जाइए और कहिए कि मेरे घर में गाय माता है, मुझे आज काम पे जाना है, तुम जरा आज उसकी देखभाल कर देना, उसको खाना खिला देना, तुम्हारे लिए उसकी रक्षा हो जाएगी, सेवा हो जाएगा और हम नौकरी कराएंगे, खेती कराएंगे, पोस्टमैन का काम कर लेंगे, गटर साफ कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कलरकी का काम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तुम जरा सेवा कर लेना। तुमने कभी सेवा नहीं की है और माता तो तुम हो ही नहीं सकते हो। माता की समझदारी अगर किसी इंसान के अंदर होती तो वो किसी के बेटे का खून नहीं बहाता। माता तो माता होती है ना, चाहे वो मेरी माता हो या मोदी जी की माता हो। लेकिन मोदी जी तो इतने महान हैं कि अपनी माता का भी ब्रांडिंग कर दिया है। अब आप बताइए, नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में सबको परेशानी हुई, मान लेते हैं, मानने की बात है कि मोदी जी को भी परेशानी हुई होगी। लेकिन क्या अगर आपकी माता 98 वर्ष की होती तो क्या आप उनको लाइन में लगवाते कि खुद लाइन में लग करके रुपया निकालते और उनके लिए हॉर्लिक्स खरीद करके लाते? आप मुझे जरा बता दीजिए। क्योंकि माता का भी इस्तेमाल राजगद्दी के लिए किया जा रहा है। मोदी जी, गाय माता है अंदर जो गरीब मेहनत कश आवाम रही है, जिसने खून पसीना बहाया है खेतों में, जो रेल की पटरियां लगाए हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो हमारे लिए खाना बनाती रही हैं, उनका योगदान है भारत निर्माण में। अगर आप उनको सम्मान नहीं देते हैं, आपको भारत निर्माण की कोई समझ नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं? आप करना ये चाहते हैं कि अंबानी और अदानी से चंदा लेकर के हमारा जो हक अधिकार है उसको छीन करके उसके खजाने में पहुंचा देना चाहते हैं। आपने कहा नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। नोटबंदी हो गई, 100 से ज्यादा लोग मर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कितने माल्या शामिल हैं? जो 100 लोग मरे हैं उसमें वो सारे के सारे गरीब लोग हैं। और लाइन कहाँ लगी? जब सारा का सारा ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में था तो लाइन मुझे बताइए पहुंचा होता, मुझे बताइए कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। इसलिए दोस्तों, ये एक जुमलेबाजी का दौर है। और कल हमने कहा कि गुजरात का ढोकला पसंद है, जुमला नहीं पसंद है। इसीलिए सही नारा लगाया है कि नहीं चलेगी अब की बार जुमलेबाजों की सरकार। और ये जो लड़ाई है, आजादी कूच है, इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं तो आजादी क्यों मांग रहे हैं? भाई, तुम तो आजाद ही थे, तुमने हमको गुलाम रखा है, इसलिए आजादी मांगना हमारा हक है और हक मांगेंगे हम ये तुमसे। और रही बात मांगने की, तो देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब के सिपाही हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं समझोगे तो छीन के अपनी आजादी लेंगे, ये तुमको कहना चाहते हैं। इस बात को मैं आपके दिमाग में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भी व्हाट्सएप मैसेज पहुँचता होगा कि हम लोग आजादी का नारा लगाते हैं। स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये आजादी कुछ आजाद देश में आजादी मांगने के लिए है, आजाद देश से आजादी नहीं मांग रहे हैं। यह बात इसलिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे सवाल वो सवाल हैं जो देश के अंदर हजारों साल से रहे हैं और जो इस देश की शोषित जनता रही है उसको झेलती रही है, उसको बर्दाश्त करती रही है। तो वो जो शोषण है, चाहे वो किसान आत्महत्या कर रहे हो, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, चाहे मजदूरों को उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा हो, हमारा सीधा नारा है सबको शिक्षा सबको काम, किसानों को मजदूरी, मजदूरों को दाम, हमें चाहिए आत्मसम्मान। इसके लिए आजादी कूच किया जा रहा है। जो जमीन कागज पे बांटी गई है,
उस कागज पे बांटी गई जमीन को जमीन पे बंटवाने के लिए आजादी कूच किया जा रहा है। हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारी बहन ने कहा कि कागज पर खेती करने का हुनर तो भाजपा वालों को ही होगा, बाकी लोग तो कागज पे खेती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो जमीन कागज पे बांटी गई है उसको सही मायने में जमीन पे बांटा जाए और भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। और रही बात आरक्षण की, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे साथ रेशमा बहन खड़ी है। आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। क्योंकि आरक्षण किसी का हक मारने के लिए नहीं, किसी को हक दिलाने के लिए है। आरक्षण का सवाल ये है कि अगर इस देश की जनता की आबादी 125 करोड़ है तो जो हमारा टोटल रिसोर्स है उसके ऊपर 125 करोड़ लोगों की भागीदारी तय करने के लिए ये बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ। आप अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाते हैं तो उससे गैस निकलता है, उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते इस देश का तापमान बढ़ जाता है। जब देश का तापमान बढ़ जाता है तो गर्मी हमको भी लगती है। तो आपका प्रदूषण पे हमारा हक होगा, आपकी जमीन पे भी हमारा हक होगा। ये बात आपको कहना चाहते हैं। तुम्हारी लग्जरी तुम्हारी, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। इसी बात को तय करने के लिए आजादी कूच है। ये बात मैं आप तमाम लोगों के लिए पैदा यहाँ खड़ा है। और ये हक है न्याय का, ये हक है आत्मसम्मान का, ये हक है बराबरी का। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी की विरोध करने की राजनीति हमारी नहीं है। कोई कांग्रेस मुक्त या भाजपा मुक्त भारत नहीं बनाना है। सही मायने में हमको शोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। इसलिए हम लोग यहाँ खड़ा हुए हैं। ये बात मैं आप तमाम लोगों से अपील के रूप में कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जो गंभीर परिस्थिति है देश के अंदर, उसके बारे में आप सब लोग वाकिफ हैं। जुनैद के भाई मोहम्मद कासिम हमारे साथ यहाँ आए हैं। पहलू खान की जो हत्या की गई, उनके बेटे हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और वो तमाम लोग जिनकी हत्या भीड़ के द्वारा की गई है, हम उस भीड़ की हत्या के खिलाफ हैं। और हमने बार बार कहा कि कहीं भी देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी इंसान का यदि खून बहाया जाता है, किसी भी नाम पे, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, पहचान हो, संस्कृति हो, भाषा हो, उस हत्या के खिलाफ हैं हम लोग। इसीलिए जब हम भीड़ द्वारा हत्या का विरोध करते हैं तो हम अयूब पंडित की जो हत्या कश्मीर के अंदर की गई है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। तो मोदी जी इतिहास में फेल हुए हैं। कम से कम तुम लोग इतिहास पढ़ लो कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इसीलिए अंग्रेजों से माफी मांगने वाले जो लोग हैं आज सत्ता में काबिज हुए हैं और हमारी आजादी की आवाज को दबाना चाहते हैं। क्योंकि ये गुलामी को मानने वाले लोग, कभी भी इनको आजादी पसंद नहीं हो सकती है। और हम आजादी के दीवाने हैं। जब तक समाज के अंदर गुलामी रहेगी, चाहे वो जाति आधारित गुलामी हो, चाहे वो धर्म आधारित गुलामी हो, चाहे वो लिंग आधारित गुलामी हो, चाहे वो भाषा आधारित गुलामी हो, उससे हमको आजादी चाहिए। और बार बार हमने कहा कि हमें आजादी चाहिए गरीबी से, हमें आजादी चाहिए भुखमरी से, हमें आजादी चाहिए छुआछूत से, हमें आजादी चाहिए गैर बराबरी से, हमें आजादी चाहिए जातिवाद से, और हमें आजादी चाहिए आतंकवाद से और हिंसा से। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, देश के अंदर जो थे कि तुम्हारी छोटी चोट से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। कोयल ने कहा, सुनो, हमारी चोट जरूर छोटी है, हमारी सोच छोटी नहीं है। सोच में पानी भर करके यदि हम उस जंगल की आग को बुझा रहे हैं तो हमारा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम लगाने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज हमको तय करने की जरूरत है कि हम किस ओर खड़े हैं। एक तरफ अन्याय का, कि हम किस ओर खड़े हैं। हम लगाने वालों में, आग लगाने वालों के पक्ष में खड़े होंगे या आग बुझाने वालों के पक्ष में खड़े होंगे। इसीलिए हम बार बार एक लाइन खींच रहे हैं। अगर एक लाइन खींची गई है इस देश के अंदर,
नफरत की उस लाइन के सामने एक हम बड़ी देखिए, उनके अंदर जो विविधता है उस विविधता को पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ दलित महिलाएं खड़ी हैं तो पाटीदार महिला भी खड़ी है, यहाँ हिंदू खड़ा है तो मुसलमान भी खड़ा है, यहाँ अगर दलित खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, यहाँ अगर ऊंच खड़ा है तो नीच खड़ा है। ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे को मिटा देना चाहते हैं, एक मुकम्मल भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और आप एक भारत का निर्माण कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बांटने वाले लोग हैं। आपसे एक भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। हम एक भारत का निर्माण करेंगे, और एक भारत का निर्माण टैक्स लगाने से नहीं होता है। ये दिखाएंगे। सिंपल सा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि क्या तमाम देश की संस्कृति को एक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप ढोकला खाइए, हमको जो है रोटी खाने दीजिए, जिसको जो खाना है उसको खाने दीजिए, अपनी संस्कृति दूसरे से मत थोपिए। अगर भारत को एक बनाना है तो उसको न्याय के सूत्र में पिरो करके एक बनाया जा सकता है। और वो न्याय का सूत्र ये होना चाहिए कि न बिहार में दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, न गुजरात में दलितों के ऊपर अत्याचार होगा। ये बात हमको तय करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर आप भारत को एक करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो महिलाओं पे अत्याचार कम कीजिए। लेकिन महिलाओं को लेकर के इनका नजरिया क्या है? कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उनको मालूम है कि एक तो जाति का अछूतपन, उससे ऊपर औरत होने का अछूतपन। कुछ दिन पहले महिलाओं को पूजा अनुष्ठान में साथ में नहीं बिठाया जाता था, और आज भी मैं बता देता हूँ, हमारे प्रदेश के कई इलाकों में जब महिलाओं की माहवारी होती है तो उसको किचन तक में घुसने नहीं दिया जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं भारत की बात करना चाहते हो तो जो ऊंच और नीच का कैटेगरी बनाया गया है, उस कैटेगरी को मिटा दो, उस श्रेणी को मिटा दो, तब एक भारत का निर्माण होगा। जो अमीरी और गरीबी की खाई पैदा की गई है, उसमें जो नफरत भरा गया है, उसमें मोहब्बत भर दो, बराबरी भर दो, उससे एक भारत का निर्माण होगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये परिस्थिति आज हमारे सामने है कि हमारा न्याय अधिकार न्याय के नाम पे छीना जा रहा है। क्या कहते हैं ये लोग? सामाजिक समरसता करेंगे समरसता। बहुत बढ़िया बात है। कार्यक्रम चला है चूल्हा चक्की प्रोग्राम। उसमें ये क्या करते हैं कि दलितों के घर में जाकर के खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया, किसी दिन दलितों को बुला करके अपने घर में खाना खिलाइए। बारात निकले, कभी ब्राह्मणों से चल करके दलितों के घर पहुंचे, और कभी दलितों के घर से चल करके ब्राह्मणों के घर पे पहुंचे, तब एक भारत का निर्माण होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो समरसता है, समरसता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चालाकी है। ये समरसता की बात न्याय की बात को पीछे धकेलने के लिए किया जा रहा है। हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक कवि हुए थे रामधारी सिंह, वो कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। समरसता बिना न्याय के नहीं आएगी। भूमिहीनों को जमीन बांटिए, अपने आप सामाजिक समरसता गुजरात के अंदर आ जाएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हक मान लीजिएगा और तब कहिएगा कि समरस होकर के रहिए। हमारे ऊपर अत्याचार कीजिए और आप कहिए कि आप समरस बने रहिए। साहब, ये सहनशीलता आपको मुबारक। हम तो रोड पे संघर्ष करने के लिए निकल पड़ेंगे, और रोड पे निकले हैं और अपना न्याय और हक लेकर के दम लेंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, देश के अंदर जो माहौल है, क्या कहा जाता है, आजकल एक नया नारा चला है एकल हिंदू का। ये एकल हिंदू की बात क्यों की जाती है? क्योंकि तो लोगों का वोट ले, फिर उनसे नोट ले, और हमारा जमीन, हमारी फैक्ट्री, हमारा कारखाना, हमारे खनिज पदार्थ उनके हाथ में बेच दें। इसलिए ये एकल हिंदू किया जा रहा है। तो हिंदू को एक करने के लिए क्या जरूरी है? किसी न किसी को तो दुश्मन बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए मुसलमानों को चुन लिया गया है, और कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ हम सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हम कहते हैं कि बेईमानों के खिलाफ हम तमाम ईमानदारों को एकजुट होना चाहिए। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये अपने भाषण में कहते हैं। इस बार कुंभ का मेला लगा था, उसमें दलितों के लिए अलग से घाट बनाया गया था।
और कहा गया कि आप कुंभ नहाने के लिए आइए, लेकिन हमारे साथ स्नान मत कीजिए। अरे भाई साहब, सांस लेते और छोड़ते हैं, यही हवा तुम भी लेते और छोड़ते हो, कोई अलग नहीं। ये तो बंटवारा है दरअसल, या बंटवारा उनको कंटिन्यूएशन में करते हैं, ABCD बोलने में ठीक रहेगा। तो ये तो ABCD के लोग हैं, ये नारा लगाते हैं हिंदी में, खून से तिलक करेंगे थोड़ियों से आरती, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती। जब तुम माँ भारती की बात करते हो तो माँ की बात करते हो। संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे सामाजिक न्याय के लिए, सबके हक और बराबरी के लिए। हमें हिंसा के रास्ते पे मत देखो। और ये जो एक नफरत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी की गई है, वो इसलिए खड़ी की गई है कि हम अपने हक की बात न कर पाए। आप बताइए, आप जब सुबह उठते हैं, अगर मैं महिलाओं से पूछूं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो काम पे पहुंचना, अगर घर में काम करती हैं तो घर का काम करना। क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि आज जरा धर्म की सुरक्षा कर लें? कोई भी इंसान जो मेहनत कश है, जो किसानी करता है, मजदूरी करता है, सफाई का काम करता हो, क्लर्क हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो कभी यह सोचता है कि वो अपना काम छुड़ा करना। जो मोदी का सूट पहन करके वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाएगा, बताइए वो धार्मिक कैसे हो सकता है? बताइए वो कैसे धार्मिक है कि आपके साथ संघर्ष करूं? क्या ये हमारा धर्म है कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और यदि ये मेरा धर्म है तो जब मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ तो ये कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। सुनिए मोदी जी, राजनीति का चस्का आपको लगा है। बड़ौदा छोड़ करके बनारस पहुंच गए हैं। ढोकला खाते खाते आजकल जो है उत्तर प्रदेश का चावल का मजा ले रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने में आप इतने मशगूल हो गए हैं, यह बात भी भूल गए हैं कि अगर धर्म निभाने की बात हो तो पति का भी कोई धर्म होता है। वही है, गुजराती हो या बंगाली, बिहारी हो या तमिल, लोग तो लोग ही है ना। तो गुजरात में रह करके ही सेवा करते, लेकिन नहीं, पीएमओ में बैठना बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाकर के विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में तो और मजा आता है। तो ये जो फोटो खिंचाने का कार्यक्रम चला है, उस फोटो खिंचाने से देश की सेवा कैसे हो रही है, इस सवाल को हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। और पड़ताल जब करते हैं तो कुछ सवाल आता है ये अबोध से मन में कि मोदी जी, आप कहे थे कि जब हम मंत्री थे उसको ये वेटिंग टिकट पकड़ा दिए हैं। आज तक बेचारे का प्रधानमंत्री का टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। उसके थे कि बेकारे सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर के निकले, इससे अच्छा तो शिवराज के यहाँ से रथ यात्रा करते तो प्रधानमंत्री बन जाते। खैर, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर देश को बर्बाद किया है, हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। सारा कांग्रेसी ये सुनते ही जो चुनाव जीता था इमीडिएटली इनकी पार्टी में शामिल हो गया। आप मुझे बताइए कि रीता बहुगुणा जब कांग्रेसी थी तो भ्रष्टाचारी थी और भाजपा में मंत्री बनते ही सदाचारी बन गई। मैंने जो कांग्रेसी कांग्रेस में है तब तक वो भ्रष्टाचारी है और जिन्हीं वो भाजपा में शामिल होता है, बस पर्ची काटते ही तुरंत जो है वो सदाचारी बन जाता है। बीजेपी ऑफिस के बाउंड्री वॉल पे ही खत्म हो जाता है क्या? बीजेपी ऑफिस अगर आपके लिए देश और दुनिया है तो लोगों के बीच जाता हूँ तो पूछता हूँ युवाओं से, भाई 2 करोड़ रोजगार मिला? कहता है कहाँ मिला यार। 2017 के प्रथम 4 महीने में लगभग 1.5 मिलियन रोजगार खत्म हो गया। लाख में नहीं बोल रहे हैं, मिलियन में बोल रहे हैं। 1.5 लाख मिलियन रोजगार खत्म हो गए। अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 850 किसानों ने आत्महत्या किया। पूरे देश के अंदर लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सिर्फ 2 समुदाय ऐसे हैं, विद्यार्थी और किसान, जो सबसे ज्यादा फांसी पे झूलते हैं। और तीसरा कैटेगरी वो है जिनको पीठ के नाम पे फांसी पे झूला दिया जाता है। ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इनके वादों का क्या? कभी पूछना चाहिए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? इनका इरादा था ना भ्रष्टाचार कम करने का, भ्रष्टाचार कम हुआ?
आप जब अभी बाबू के ऑफिस में जाते हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र बिना घूस का बन जाता है। ट्रैफिक लाइट पे जब आप सिग्नल तोड़ देते हैं तो भ्रष्टाचार बंद हो गया है। और ये तो बहुत छोटा छोटा भ्रष्टाचार है। बड़ा भ्रष्टाचार जानते हैं क्या होता है? बड़ा भ्रष्टाचार जियो इंडिया में होता है कि आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, 15 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचाने के लिए, वो बोले नहीं, तुम्हारे खाते में 15 लाख नहीं पहुंचेगा, 1500 करोड़ अंबानी जी के खाते में पहुंचेगा, इसलिए उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे नीता अंबानी जी के साथ। तो ये सवाल जो है कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं पैदा हुए, 15 लाख खाते में क्यों नहीं पहुंचे, महंगाई कम क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कि भाजपा वालों के लिए अगर दाल 200 रुपए किलो मिल रही है तो वो महंगाई नहीं है, लेकिन हमारे आपके लिए तो महंगाई है कि नहीं है? 200 रुपए किलो अगर दाल खरीदते हैं, किसको महंगाई नहीं कहेंगे तो किसको महंगाई कहेंगे? अब आप ये देख लीजिए कि आजकल जो है कॉल करने के लिए कॉल रेट सस्ता है, लेकिन बोलने के लिए भोजन खाएं जिससे एनर्जी मिले वो भोजन महंगा है। आप ये देख लीजिए कि आप बच्चों को टॉफी खरीद के दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह दे कि मम्मी हमको आज पनीर खाना है तो आप चुप करो, पनीर में कुछ होता है, बहुत खराब होता है, मत खाओ। महंगाई का ये आलम है इस देश के अंदर। और जितने वादे किए गए, एक वादा ये बता दें कि ये पूरा किए हैं, तब ये क्या करते हैं, बीच बीच में जादूगर की तरह नया नया जादू दिखाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा कि नोटबंदी कर देंगे, माओवादी हमला रुक जाएगा, और पता नहीं इनके बोलने में क्या है, ये बोलते हैं और हमला हो जाता है। ये कहते हैं कि भीड़ के द्वारा हत्या बंद होनी चाहिए, बोले और हत्या शुरू हो गई। ये कहे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि यार ये जादू काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव तो जीत गए, 2019 का लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? इसलिए ये जीएसटी लेकर के आ गए। और जीएसटी के खिलाफ जब सूरत के लोग संघर्ष कर रहे थे, क्या दर्दनाक हादसा घटा इस प्रदेश के लोगों के ऊपर कि सूरत के ही वो लोग हैं जिनकी अमरनाथ यात्री के रूप में हत्या की गई है। और वो जो पूरा का पूरा मसला है, एक तरफ देखिए कि पुलिस व्यापारियों को सड़कों में जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, आप हमारे नाम पे राजनीति करते हैं, वोट की फसल काटते हैं, और जब हम अपना हक मांगते हैं तो आप हमको देशद्रोही कहते हैं। सुन लीजिए एक बात, अगर अपना हक और अधिकार मांगना, सामाजिक न्याय की बात करना, जेंडर जस्टिस की बात करना, लैंगिक न्याय की बात करना, सबको रोटी कपड़ा और मकान की बात करना, आत्मसम्मान की बात करना, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, सचमुच में जाति के अंतर को मिटा करके, धर्म के अंतर को मिटा करके, लिंग के अंतर को मिटा करके अगर एक भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं तो आप हमको देशद्रोही कह लीजिए, आपके कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप कह रहे थे कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचेगा, तब भी हमको तो फर्क नहीं पड़ा था और हमने आपको वोट नहीं दिया था। इसीलिए हम आपकी सच्चाई समझते हैं। हमारी जिम्मेवारी यही है कि पूरे देश के अंदर जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो रेशमा बहन हो, चाहे वो जिग्नेश हो, वो तमाम लोग जो देश के अंदर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमाम अभिभावकों से, साथियों से एक बात का अपील करना चाहते हैं कि अगर हम लोग एक मुट्ठी की तरह एकजुट हो जाएं तो ये न्याय की मुट्ठी अन्याय पे भारी पड़ेगी, यह न्याय की मुट्ठी असमानता पे भारी पड़ेगी, यह न्याय की मुट्ठी बेईमानों पे भारी पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसीलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है, नहीं जानते हैं कि पुलिस वालों का क्या बर्ताव होगा, बेचारे वो भी बेचारे लोग हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको वर्दी सरकार देती है, तो बोले देती तो है लेकिन कभी उसको पहन नहीं पाते हैं। हम बोले क्यों? क्योंकि वो इतना मोटा होता है ना कि पता नहीं चलता है कि खुद को संभालें कि वर्दी को संभालें। तो हम बोले क्या करते हैं? तो हम बोले कि अपने वेतन से ही, वो बोला कि हम वर्दी खुद से खरीदते हैं। हम बोले वाह। हम बोले आपको बेसिक कितना मिलता है? बोला कुछ दिन पहले तक तो 2500 मिलता था, आजकल 5200 मिल रहा है। हम बोले महाराज 5200 में तो आप अपने घर वाले सारे लोगों का मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे, तो ऐसे में घर चलता कैसे है? बोले चल जाता है। हम समझ गए यह भ्रष्टाचार जो है करना कुछ लोगों की मजबूरी है और कुछ लोगों का शौक बना हुआ है। इसीलिए ये
सबको न्याय दिलाने के लिए यह आजादी कूच करेंगे। आप तमाम लोगों से अपील है कि भारी से भारी संख्या में जुटिए, अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको कहिए कि ये जत्था एक ऐतिहासिक जत्था है, एक लकीर खींची गई है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की। इस लकीर को आप जितना दूर तक लंबा कर सकते हैं इसको लंबा कीजिए, इसमें शामिल होइए, इसको मुकम्मल बनाइए और इसको मुकाम तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। कन्हैया की टीम में से हम नहीं रुकेंगे। तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, तुम पुलिस बुलाओ, तुम पुलिस बुलाओ, तुम जेल में डालो, तुम जेल में डालो, तुम कुछ भी कर लो, तो सुन ले मोदी, तो सुन ले मोदी, भागवत भी सुन ले, भागवत भी सुन ले, तो गड़िया सुन ले, आतानी सुन ले, आतानी सुन ले, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है जान से प्यारी, है प्यारे प्यारी, तो प्यार से बोलो, तो प्यार से बोलो, तो गुस्से से बोलो, जोर से बोलो, डर गए क्या? ऊंचा ऊंचा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, अम्बेडकर वाली, अम्बेडकर वाली, तो रोहित वाली, तो रोहित वाली, राजीव वाली, तो भगत सिंह की, तो भगत सिंह की, अशफाक वाली, और मिलकर तो बिरसा वाली, तो बिरसा वाली, तो मिलकर बोलो, तो जोर से बोलो, अरे बोलो रे भैया, तो मैं भी बोलूं, बिजनेस भी बोला, बिजनेस भी बोला, तो रेशमा बोली, तो रेशमा बोली, तो तुम भी बोलो, तो तुमसे मांगे आजाद देश में, आजाद देश में, आजाद देश में